हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आई दृष्टि की सीरीज है, ठीक है ना। आई दृष्टि घटना चक्र की सीरीज है और इस पार्ट में जो है हम संक्षिप्तियाँ करने वाले हैं और पूरी बुक का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ते हैं और केवल आपने ये पार्ट देख लिया है तो विश्वास मानिए 8 से 10 नंबर कहीं नहीं है करंट अफेयर के, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर के, ठीक। जैसे यहाँ पे पहला नाम है अजय सिंह का, ठीक है। अजय सिंह का नाम है, ये जो है स्पाइस जेट के प्रमुख हैं और इनको अध्यक्ष का पद मिला है और ये जो है पद ग्रहण करेंगे मार्च 2023 में, मतलब अभी तक इन्होंने पद ग्रहण कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो इनका नाम है माधव कौशिक। ये वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, ठीक है ना, और मार्च 2023 में बने, ठीक। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर कुमुद शर्मा को जो है इसी अकादमी की उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक। माधव कौशिक अध्यक्ष बने और आपकी कुमुद शर्मा जो है उपाध्यक्ष बनी, किसकी? साहित्य हिंदी के अध्यक्ष, सॉरी साहित्य अकादमी के, ओके। एंड नेक्स्ट, ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद करके रख लेना, कहीं ना कहीं हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। VVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये जो है नीति आयोग के CEO बन गए, ठीक है। इनसे पहले जो है CEO थे परमेश्वर अय्यर और परमेश्वर अय्यर से भी CEO थे अमिताभ कांत, ठीक है ना। तो पहले थे अमिताभ कांत थे, उसके बाद परमेश्वर अय्यर और अभी जो वर्तमान में इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम, ठीक। और ये जो है पदभार ग्रहण किया इन्होंने 25 फरवरी 2023 को। 2 साल का इनका कार्यकाल है और नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ठीक। 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, CEO है परमेश्वर अय्यर, ठीक, और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं वर्तमान PM। उस समय जो वर्तमान PM होगा वो, जैसे कि अभी वर्तमान PM है मोदी जी, तो मोदी अध्यक्ष हैं, ओके। अब हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, ठीक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में नए राज्यपाल उपराज्यपाल को नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप पूरी लिस्ट को कम से कम 2 बार जरूर देख लेना, इम्पोर्टेंट। ब्रिगेडियर BD मिश्रा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये जो है लद्दाख के LG थे, ठीक। रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के आपके गवर्नर हैं और ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के हैं और फागू चौहान मेघालय के। पहले बिहार के जो गवर्नर थे फागू चौहान थे, बट अभी अब फागू चौहान मेघालय के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ला गणेशन ये नागालैंड के हैं। अनुसुईया उइके ये जो है मणिपुर की गवर्नर हैं, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, विश्वभूषण छत्तीसगढ़ के हैं गवर्नर। S अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के हैं और गुलाब चंद कटारिया ये हैं असम के और शिव प्रताप शुक्ला ये हैं आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़े से और हैं, ये जैसे CP राधाकृष्णन ये हैं झारखंड के गवर्नर। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये हैं आपके सिक्किम के और जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पर नायक ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। अब हम बात करते हैं बाल कृष्ण विठल दास, ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ स्टार लगा तो वहाँ इसका मान के चलो 5 स्टार क्वेश्चन है, इनके आने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। इनका निधन हो चुका है और इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी प्रसिद्ध वास्तुकार है उनका निधन हो गया है, उनका क्या नाम था, ठीक है ना। और इनका निधन हुआ था 24 जनवरी 2023 को। फिर 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला था और जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। और इसके बाद 2023 में मरने के बाद मरणोपरांत इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया और 2022 में जो है इनको रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर UK के द्वारा दिया गया, ठीक है। 2018 में, 1 मिनट दोबारा बता देता हूँ सारा, अभी इनका निधन हो गया, ठीक है। 2018 में प्रित्जर पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले। 2023 में पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत और 2022 में जो है रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर मिला ये UK, ठीक।
ठीक। हम बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। एंड बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये वाला डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो 50 में CGI बन गए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, और इनसे पहले 49 से UU ललित, ठीक है। एंड न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 22वें भारतीय विद्या आयोग के जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मतलब न्यायमूर्ति ऋतुराज जो है वह हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें अब 22वें भारतीय विद्या आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं आर वेंकट रमन, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल बन गए, ठीक है ना, आर वेंकट रमन, और ये जो है उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ठीक। अभी देख लो, देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण 1 अक्टूबर 2022 और इनका कार्यकाल करीब 3 साल रहेगा, ठीक। राजू श्रीवास्तव, इनका निधन हो गया, सभी को पता होगा, कानपुर के रहने वाले थे और ये कॉमेडियन थे, ठीक। निधन हुआ 21 सितंबर 2022 को। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष थे। हम बात करते हैं, वह मतलब जो आपके राजू श्रीवास्तव थे, वह स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए थे। हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए महाराष्ट्र की तो ये हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक। देव साहेब पिल्लई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह हुआ था, जिस समारोह में मरणोपरांत संत घोषित किए गए, कौन, देव साहेब पिल्लई, ठीक। और यह वो पहले आम भारतीय थे, ठीक है ना, यह पहले आम भारतीय थे जिनको मरने के बाद एक संत की उपाधि दी गई है, जिनका नाम है देव साहेब पिल्लई। हम बात करते हैं अन्य चर्चित व्यक्तियों के बारे में, पहले हम इससे देख लेते हैं, उसके बाद उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। इनका जन्म जो 1712 ईस्वी में कन्याकुमारी तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने जो है ईसाई धर्म को स्वीकार अपना लिया था, और ईसाई धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने जो है अपना नाम लेजारस रख लिया था, ठीक। हम बात करते हैं राजीव कुमार के बारे में, तो ये जो है चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है, राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है, और वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका जो पदभार ग्रहण किया 15 मई 2022 को, ठीक। और इस पद पर इन्होंने जो सुशील चंद्रा का स्थान लिया था, मतलब पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुशील चंद्रा और अब है राजीव कुमार, ठीक। और नेपाल में हुए चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, आमंत्रित किया गया था। और अब हम बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी को हम स्किप करते चलेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजकुमार विश्वकर्मा के बारे में, ये उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी चर्चा रही थी अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले, ये चेंज हुए हैं, ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी दूसरे कोई बन गए। अब बात कर लेते हैं न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, ये जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक। हम बात करें सिद्धार्थ मोहंती के बारे में, LIC के, ये मुझे ना लग रहा इंपॉर्टेंट है। ललित कुमार गुप्ता, ये जो है भारतीय कपास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं न्यायमूर्ति सोनिया गुकानी, जो गुजरात के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। देखो गा से गुजरात याद कर लो, गा से गोकानी याद कर लो, ठीक है ना, गा से गोकानी और गा से गुजरात याद कर लो। और ये गुजरात हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लो। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा मतलब क्या गए, ठीक है, जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं, ठीक है ना। बाकी बात कर लेते कुलदीप सिंह पठानिया के बारे में, तो ये जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक। और ए शांति कुमारी जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। आगे देख लेते हैं, जिसमें आगे है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त बने CBSE, कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वही बात करें साजिद KV के बारे में, तो राष्ट्रीय
कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसके अध्यक्ष बन गए कौन? साजी केवी, ठीक। राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष अंशकालिक नियुक्त किए गए। हंसराज गंगाराम अय्यर ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष बने, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा और होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो OBC वाले होते हैं, OBC में यादव आते हैं, ठीक है। और यादव को एक दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो उन्हें अहीर भी कहते हैं। तो यहाँ से याद कर लो कि हंसराज गंगाराम अहीर जो है OBC के अध्यक्ष बन गए, ठीक। NCBC के अध्यक्ष बन गए। अरुण कुमार गोयल के बारे में बात करें तो ये नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार यादव के बारे में बात करें तो ये NHAI के अध्यक्ष बन गए, ठीक। संतोष कुमार यादव। अनिल कुमार लोहाटी ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO बन गए। अनिल कुमार लोहाटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बात करें तो ये हैं CV आनंद बोस, ठीक है। ये जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ठीक। सुब्रकांत पांडा ये जो है फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, सुब्रकांत पांडा, ठीक है। जय शाह अमित शाह के बेटे ये जो है QCI भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। और अनीश दयाल ये जो ITBP के नए अध्यक्ष महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। जनरल अनिल चौहान ये इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है ना। जनरल अनिल चौहान जो है देश के दूसरे CDS बन गए, ठीक। इससे पहले कौन थे? विपिन चंद्र, ठीक है, विपिन। आगे बात करें, इनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल। ये जो है ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान या परिषद के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर M श्रीनिवास ये जो एम्स के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर हम श्री समीर V कांत की बात करें तो ये DRDO के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और तल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है ना, ये जो है CSIR की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और आगे देखें यहाँ पर नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है, ठीक है ना। और अजय अरोड़ा के बारे में बात करें तो ये दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं, संजय अरोड़ा, ठीक। और अगर हम वही बात करें न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के बारे में तो ये जो है भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनी है, कौन? रंजना देसाई, ठीक। मणिक साहा के बारे में बात करें तो ये त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, मणिक साहा। संजीव बजाज के बारे में बात करें तो ये जो है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष चुने गए संजीव बजाज। और अजय कुमार मिश्रा के बारे में बात करें तो ये जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ निधन के बारे में, ठीक है ना। तो निधन में केवल हम वो उनके बारे में बात करें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है कैसा महिंद्रा, ठीक है ना, ये महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष से इनका निधन हो गया है। और सारा थॉमस इनका भी निधन हो गया, ये जो है प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार थे एवं लेखिका थी, ठीक। अब है छजलानी, इनका भी निधन हो गया है, ये पत्रकार एवं लेखक थे। आगे बात करें ओम प्रकाश कोहली के बारे में, ये गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। पंडित विजय कुमार किचलू के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो गया, ठीक है। बलीपा नारायण भागवत ये यक्षगान गायक थे, ठीक है ना। और यक्षगान जो गायन है ये किया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। इनका भी निधन हो गया, इनका नाम है बलीपा नारायण भागवत। वाणी जयराम ये पार्श्व गायिका थी, ठीक है, दक्षिण सिनेमा की, उनका भी निधन हो गया। के विश्वनाथ ये इनका भी निधन हो गया, ठीक है, ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। शांति भूषण सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे एवं पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, निधन हो गया, ठीक। आगे बात करें नील कुमार फुकन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, नीलमणि फुकन, ठीक है ना। इनको असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इनको जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक। आगे बात करें तो ये है केसरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है ना, इनका पश्चिम बंगाल में कि जो पूर्व राज्यपाल थे इनका निधन हो गया। और जमशेद जी ईरानी, ठीक है ना, पता होगा टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक थे, इनका भी निधन होगा।
स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध इनका निधन हो गया। मतलब जो जमशेदजी टाटा थे इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तुलसी तांती की बात करें तो ये जो भारत के विंडमैन के नाम से जाने जाते इनका भी निधन हो गया। और आगे अगर बात करें साइरस पलोनजी मिस्त्री, ठीक है ना, इनका भी निधन हो गया। ये टाटा समूह के उद्योगपति एवं इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। आपको पता होगा इन साइरस मिस्त्री इनका जो कार एक्सीडेंट में निधन हुआ था। ठीक, राकेश झुनझुनवाला इनका भी निधन हो गया। ये शेयर बाजार के बुल कहे जाते थे, ठीक है ना, कारोबारी थे। और डॉक्टर सुशोभन बनर्जी इनका भी निधन हो गया। ये जो है मात्र 1 रुपये में इलाज करते थे, जिनका नाम है सुशीवन बनर्जी और ये पश्चिम बंगाल के थे। ठीक, आगे बात करें भजन सुपारी, इनका भी निधन हो गया। ये संतूर वादक थे। और ये आगे कृष्ण कुमार कुन्नत, इनका भी निधन हो गया। ये पार्श्व गायिका थे। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोनों इंपॉर्टेंट, भजन कुमार सुपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा दोनों जो है संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक और संतूर वादक, मुंबई में निधन हो गया। अब बात करते हैं आगे अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा, बस मुझे ना लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे किरण नडार के बारे में बात करें तो ये HCL के संस्थापक एवं शिव नडार की पत्नी है एवं कला संग्राहक है। इनको जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नवीन जिंदल की अगर हम बात करें तो इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, रतन टाटा जी को बात करें तो इनको जो टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष हैं एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। इतना याद कर लो, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो रतन टाटा को मिला है। ठीक, सुरेखा यादव, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। ठीक है, जिन्होंने जो हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहली महिला ड्राइवर बन गई है। क्या नाम है इनका? सुरेखा यादव। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र इनके बारे में देख लो आप। और रुचिरा कंबोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुचिरा कंबोज के बारे में, ये जो UN संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। किसने? रुचिरा कंबोज ने। ओके, आगे बात करें आयुष्मान खुराना के बारे में तो ये जो है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। ठीक है, और सुरभि जकलमोला ये जो है सीमा सड़क संगठन की सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट नियुक्त की गई हैं। ठीक, और इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, पहली और महिला अधिकारी हैं। ठीक, अपर्णा सेन की बात करें तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक हैं। इनको जो 15 में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हिस्सा बनी थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कैप्टन शिवा चौहान के बारे में अगर बात करें तो ये जो भारतीय थल सेना के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनेंगे। क्या नाम है इनका? कैप्टन शिवा चौहान। ठीक, KV सुब्रमण्यम के बारे में बात करें तो ये आपको पता होगा, ये जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। प्रसून जोशी की बात करें तो ये जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं प्रसून जोशी। और दीपा मलिक के बारे में बात करें तो ये जो है भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता हैं और भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी नियुक्त हो गई हैं। ठीक, सृष्टि बख्शी के बारे में बात करें तो ये जो है भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्त्री UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर्स अवार्ड से सम्मानित की गई है। ठीक, रवि किशन शुक्ला जी के बारे में बात करें तो ये जो है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। कौन? रवि कुमार शुक्ला। ठीक, और अमिताभ कांत के बारे में बात करें तो ये नीति आयोग के पूर्व CEO थे और अब इन्हें जो है G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया। किसको? अमिताभ कांत को। ठीक, कैप्टन अभिलाषा बराक जो है ये भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर हैं। ठीक है, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर हैं। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। ठीक, तो इनका नाम है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी।
डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, ये बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन हो गया। और उन्होंने गरीब लोगों के सस्ते और अच्छे इलाज के लिए जो है 1972 में गोनोसस्थिया केंद्र की स्थापना की थी। बाकी आप देख लेना, ठीक है ना, जरूरी नहीं है सारा कुछ पढ़ना हो। डिल्मा वाना राव शेफ के बारे में बात करें तो ये जो है एनडीबी की नई अध्यक्ष नियुक्त की, एनडीए मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक। अरुण सुब्रमण्यम के बारे में बात करें तो ये हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वकील, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं कौन, अरुण सुब्रमण्यम। और ये न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश नामित हुए हैं और पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बने हैं कौन, अरुण सुब्रमण्यम, ठीक। नील मोहन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नील मोहन जो है यूट्यूब के सीईओ हैं। बाकी बात करें अगर, इसमें कह रहा है डीना बोलुआर्टे, ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कौन, डीना बोलुआर्टे, ठीक। डोमिनिक लेपियरे, डोमिनिक जो है लेपियरे, इनका निधन हो गया है, ठीक है ना, निधन हो गया। और ये जो भारतीय प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार का निधन हो गया। और इनको जो है सिटी ऑफ जॉय से काफ़ी सराहना मिली थी और सिटी ऑफ जॉय इनका जो है उपन्यास है, ठीक। और 2018 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था डोमिनिक लेपियरे का। जूलिया रिचर्ड के बारे में अगर बात करें तो ये जो है प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्त्री का निधन हो गया। और उन्हें जो है अमेरिकन फैक्ट्री के लिए 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक है ना, ये जो है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। और डॉक्टर शेफाली जुनेजा के बारे में बात करें तो ये जो है ICAO के अध्यक्ष चुनी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ठीक है। और वह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिलाएं। और भारत में जो है 28 वर्षों के बाद इस समिति की अध्यक्षता करेगा, ठीक। ऋषि सुनक के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और ये प्रथम व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। आगे बात करें अब्दुल लतीफ़ रशीद के बारे में तो ये जो है इराक के नए राष्ट्रपति बने। और हिलेरी मेंटन के बारे में बात करें, हिलेरी मेंटल, ठीक है ना, मेंटल है, तो ये जो प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिकाएं एवं बुकर पुरस्कार विजेता हैं। और इनका निधन हो गया, ये 2 बार बुकर पुरस्कार विजेता भी हैं। बाकी अगर हम बात करें महारानी एलिजाबेथ के बारे में, सभी को पता है कि इनका निधन हो गया, ठीक है ना। और इनका निधन हुआ था 8 सितंबर 2022 को। ये ब्रिटेन की महारानी थी और इनके बाद जो है अब चार्ल्स तृतीय को यूके या ब्रिटेन का अध्यक्ष मतलब प्रिंस किंग बना दिया गया। पहले प्रिंस थे और अब इनको जो किंग बना दिया गया, राजा बना दिया गया, ठीक। आगे बात करें दिनेश गुणवर्धने के बारे में तो ये जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं, ठीक है ना। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो ये जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। दिनेश कौन है, दिनेश हैं PM और रानिल विक्रमसिंघे ये हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। शिंजो आबे के बारे में बात करें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया, गोली मार के इनको निधन कर दिया था। और 2021 में जो भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया था। एंथनी एल्बनीज के बारे में बात करें तो ये जो ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता थे, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया एंथनी एल्बनीज ने, ठीक। और इस पद पर इन्होंने जो स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया था। एलिजाबेथ बोर्न के बारे में बात करें तो ये जो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस पद पर इन्होंने जो जीन कास्टेक्स का स्थान लिया है। और वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला हैं, ठीक, एलिजाबेथ बोर्न। कैरीन जीन पियरे के बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा जो है व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई हैं। और इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली महिला नियुक्ति है कैरीन जीन पियरे, ठीक।
और देख लेते हैं, जिसमें ये हैं आपके पुष्प कुमार दहल के बारे में, तो ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये आपके सितिवेनी रावका, ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नताशा पिर्क मूसर, ये जो है स्लोवेकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और रिचर्ड वर्मा जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा इनको जो अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन संसाधन मामलों में विदेश मंत्री का नियुक्त किया है। ठीक, बाकी आप देख लेना, ये जो है लियो वर्डकर, ठीक है ना, ये भारतीय मूल के हैं और ये दूसरी बार जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये मेटे फ्रेडरिक्सन, ये दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। और सुष्मिता शुक्ला, ये जो भारतीय मूल की अमेरिकी महिलाएं फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। कौन? सुष्मिता शुक्ला।